उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य विभाग की कमान संभाल है ब्रजेश पाठक लगातार एक्शन मोड में है। सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण किया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि मरीजों को किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। इसी क्रम में उन्होंने एक आदेश दिया है कि सरकारी अस्पतालों में पर्चे के काउंटर बढ़ाए जाएं। हमारे साथ रंजना खरे जी हैं। मैम, इस आदेश को किस तरीके से आप देखती हैं? देखिए, काउंटर बढ़ाने के जो सुझाव आया है वो बहुत ही सही है। जिससे भीड़ जो है एकत्रित नहीं होगी, जिससे कोरोना को कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा मरीज़ जो है भीड़ नहीं लगाएँगे तो मरीज़ों को भी इलाज में डेफ़िनेटली एक सुविधा मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो काउंटर बढ़ाना बहुत अच्छा सुझाव है और उसको हमें सभी लोग इंचार्जेस को इसको सीरियसली लेना है और बढ़ाना है काउंटर। मैम, झलकारी बाई अस्पताल की बात करें तो लगातार इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, मरीज भी आते हैं, लगातार आप लोग देख रेख कर रही हैं। अगर बात की जाए यहाँ के पर्चे के काउंटर के बारे में, तो क्या इसको बढ़ाने के लिए भी लगातार कोई रोड मैप तैयार किया गया आप द्वारा? हाँ, हमने तो अब 2 काउंटर बनवा लिए हैं। 2 काउंटर पे मरीज़ रहेंगे क्योंकि हमारे यहाँ करीब 250 से 300 तक की भीड़ रहती है। तो 2 काउंटर रहने से मरीज़ों को बेहतर सुविधा मिलेगी। मरीजों को बेहतर सुविधा मिलेगी। बात करें मैम अगर अस्पतालों की, तो अभी सरकार को और किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे अस्पताल की सुविधाएं भी और बेहतर हो सकें? देखिए, सुविधाएँ तो हम जितनी भी करेंगे हमेशा देयर इज़ ऑलवेज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, ये एक कहावत है। तो हम जो भी इम्प्रूवमेंट करेंगे उसमें हमेशा एक कमी बनी रहती है और उसको एक कदम आगे बढ़ना हमेशा हमारा एम है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एचडीयू भी बनवा लिया है, जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट कहा जाता है जिसको 8 बेडेड एचडीयू झलकारी बाई में भी बन गया है, अन्य अवंती बाई में भी बन गया है, जिससे कि जो हाई रिस्क मरीज़ हैं प्रेगनेंसी के, उनको भी एक सुविधाजनक और विश्वसनीय चिकित्सीय सुविधा मिल सके। जो कॉम्प्लिकेटेड केस हैं, जिनका हाई बीपी है या बहुत सीवियर एनीमिया है, जो पहले रेफ़र होने के कगार पे आ जाते थे, उनको अब यहाँ पे पूरे विश्वास के साथ इलाज किया जाता है। उनके लिए पूरे मॉनिटर्स हैं, हमारे यहाँ ऑक्सीजन के बेड्स हैं। ये सुविधाएँ बढ़ गई हैं इस अस्पताल में, विगत 1 वर्ष के अंदर ही बढ़ गई हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी पूरी तरह से बढ़ाया जा रहा है। जो पैथोलॉजी हमारे यहाँ पहले फर्स्ट फ्लोर पे थी, उसको अब हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे ले आए हैं, जिससे मरीज़ों को सीढ़ी चढ़ के अपनी जाँच के लिए ना जाना पड़े। वो ग्राउंड फ्लोर पे ही अपनी जो है ब्लड की जाँच का सैंपल भी दे सकें और उनको जाँच की रिपोर्टिंग भी प्रॉपर टाइमली हो सके। 24 आवर्स हमारी पैथोलॉजी भी रन कर रही है। चिकित्सीय सुविधा, आपातकालीन सुविधा भी 24/7 मिल रही है उन लोगों को और इसके अलावा जो हमारे यहाँ हम लोग के सिविल हॉस्पिटल के डायरेक्टर साहब स्वयं आए हमारे यहाँ और उन्होंने हमारे माननीय मंत्री जी का ही सुझाव है कि ये जो हमारे यहाँ कॉम्प्लिकेटेड केस आते हैं, जैसे मान लीजिए थायराइड की बीमारी है या हाई ब्लड प्रेशर है या कोई और अन्य मेडिकल कॉज है जिसकी वजह से हमको मरीज को पहले मेडिकल कॉलेज भेजना पड़ता था, लेकिन अब उन्होंने भी हमें मदद करने की पूरी सांत्वना दी है कि अगर कोई मेडिकल कॉज़ होगा या कोई ऐसा सर्जिकल कॉज़ होगा जिसकी वजह से हमको मरीज़ रेफ़र करना, तो वो रेफ़र ना करना पड़ सके और उनके जो चिकित्सक हैं, उनके विशेषज्ञ हैं, वो हमारे अस्पताल में उनकी टीम आएगी और वो हमारे मरीज़ को जो डिसिप्लिनरी मल्टी स्पेशलिटी जो ट्रीटमेंट मरीज़ों को चाहिए होता है, उसके लिए भी हम लोग तत्पर हैं और उसमें हमें जो है वो सिविल हॉस्पिटल भी मदद करने के लिए तैयार है। डायरेक्टर साहब ने स्वयं आकर हमें जो है वह सांत्वना दी। बिल्कुल, सभी की सहभागिता ज़रूरी है मैम। हाँ। अभी आपने कहा, अगर बात की जाए मरीजों की, तो लगातार सरकार जो है ये कोशिश करे कि मरीजों को किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। हाँ। अब अगर बात करें सरकारी डॉक्टरों की, तो उनके लिए भी क्या कुछ विशेष प्रबंध सरकार द्वारा करने चाहिए जिससे उन्हें भी कोई असुविधा ना हो? देखिए, सरकारी डॉक्टर डेफ़िनेटली वो चाहेंगे कि उनको बेहतर कहती है मतलब कि सुविधा मिले हर तरह से, तो काम में भी अधिकता ना हो बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए इंटर्न डॉक्टर्स भी हमारे पास रहते हैं, जो इंटर्नशिप करने के लिए आते हैं, वो हम उनकी मदद करते हैं डॉक्टर्स की, हमारे इमरजेंसी में भी और रूटीन डेज़ में भी। इसके अलावा डीएनबी कोर्सेज़ भी सिविल हॉस्पिटल में चल रहे हैं और वहाँ के भी डॉक्टर्स उन्होंने कहा कि हम आपके चिकित्सालय में भी भेज देंगे। तो डीएनबी कोर्सेज़ स्टार्ट होने से हमें जूनियर डॉक्टर्स भी मिल जाएँगे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। उसके लिए हमने पत्र द्वारा जो है वो पत्राचार के द्वारा इस चीज़ को आगे बढ़ाने की चेष्टा करी है और उससे जो अगर एक टीम डॉक्टर्स की एक्स्ट्रा मिल जाएगी डीएनबी कोर्सेज़ की, तो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज़ या एचआर जो है जिसको कहते हैं, वो भी अधिक उपलब्ध होगा। तो डॉक्टर्स को जो काम करने की अधिकता होती है, जिससे वो बहुत चिंतित रहते हैं और परेशान हो जाते हैं, तो वो भी उसमें भी उनको एक राहत मिलेगी। आखिरी सवाल है मैम, सरकारी अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार को क्या कुछ रोड मैप तैयार करना चाहिए और आप लोग क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे? देखिए,
देखिए सरकारी अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रत्येक अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक इंडिविजुअली ध्यान दिया जा रहा है और उसको टीम जो है एनएचएम की टीम्स भी आके चेक करती हैं टाइमली और जहाँ पे उनके सुझाव होते हैं उनको भी हम लोग सीरियसली लेते हैं और प्रत्येक अस्पताल अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में और उसको बेहतर बनाने में तत्पर हैं, लगातार लगे हुए हैं। एमसीएच विंग्स बन गए हैं, 100 बेडेड एमसीएच विंग्स बन गए हैं तमाम जिलों में और उससे भी बहुत नए, बहुत ही अच्छे, बहुत सुंदर एमसीएच विंग्स बने हैं और मरीजों से मतलब बहुत ही अच्छे इलाज उनको मिल रहे हैं और आपने अगर देखा हो तो पता चला होगा आपको। एक छोटा सवाल मेरा और है मैम, कोरोना काल के बाद लगातार सरकारी अस्पतालों में लगातार जो मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, दिखाने आते हैं और जो कहा जाए साक्षरता दर है और जो भरोसा है वो लगातार सरकारी अस्पतालों पर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आप लोगों के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि मरीजों को किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। इसके लिए क्या कुछ तैयारी और विशेष प्रबंध आप द्वारा किए गए हैं? देखिए मरीजों को सरकारी अस्पताल में विश्वास बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं और सरकारी डॉक्टर्स ने हमारे बहुत ज़्यादा अपना इनपुट दिया है। कोरोना में जो पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर में बहुत इनपुट दिया है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। जब प्राइवेट क्लिनिक सारे बंद हो गए थे लेकिन हमारे डॉक्टर्स लगातार लगे हुए थे और उन्होंने अपनी जान को पूरे जोखिम में डालकर इलाज किया है मरीजों का। तो इससे जनता का विश्वास सरकारी डॉक्टर पे जो अगर पहले हल्का रहा होगा तो वो अधिक से अधिक बढ़ गया है और इसलिए जनता अब जो है सरकारी अस्पतालों में अधिक आ रही है, यही मेरा मानना है। बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकारी अस्पतालों पर निर्भरता बढ़ी है, लोग लगातार सरकारी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, अपना इलाज करा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोरोना के बाद से जो लोगों का विश्वास है वो बढ़ा है और शायद इस विश्वास को कायम रखने के लिए जो ब्रजेश पाठक हैं लगातार तत्पर हैं और शायद यही वजह है कि जो निरीक्षण करने के दौरान जो आदेश दिए जाते हैं उनका लगातार पालन भी किया जा रहा है। बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, सड़क, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।